आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के पास प्रश्न है। बिंदुओं a -1 b -1 4 c 5 4 d 5 -1 से एक आयत ABCD बनता है, ठीक है। और PQRS जो है क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है, ठीक है। क्या जो बना हुआ त्रिभुज, इससे एक त्रिभुज का निर्माण होता है PQRS का, ठीक है। तो वो एक वर्ग है या एक आयत है या समचतुर्भुज है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा आयत हो गया। अब इसका हम लोग नाम देते हैं क्या, A B C D, ठीक है। A का निर्देशांक कितना दे दिया, -1, B का निर्देशांक कितना दे दिया है, -1 4, C का निर्देशांक कितना दे दिया 5 4 और D का निर्देशांक कितना दे दिया 5 -1, ठीक है। अब उसके बाद बोल दिया है कि ये आयत ABCD है और PQRS क्रमशः भुजा AB, ठीक है। भुजा AB का मध्य बिंदु P है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, P बिंदु है। उसी प्रकार BC पे का मध्य बिंदु क्या है, Q है। तो मान लेते हैं ये हमारा Q है मध्य बिंदु BC का, और CD का मध्य बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, RS है, ठीक है, R है। तो और इसके बाद AD का मध्य बिंदु यहाँ पर क्या है, S है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इससे मिला लेते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम लोग मिलाते हैं S से P को, ठीक है। फिर P से Q को, ठीक है। उसके बाद Q से R को, फिर उसके बाद R से S को मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, PQRS बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग का मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, का निर्देशांक, जैसे मान लेते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम लोग मानते हैं XY है, तो क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पर P का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग को AB से चलना पड़ेगा, यानी कि AB रेखा के लिए यहाँ पर चलेंगे, मध्य बिंदु निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का P का निर्देशांक निकालेंगे, यानी कि x का मान निकालेंगे, x निर्देशांक। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1 जोड़ -1 बटा 2। उसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 जोड़ 4 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का कितना आ गया, x का मान -1 मिलके कितना हो गया, -2 और -2 बटा 2 तो कितना आ जाएगा, -1। उसी प्रकार y का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 बटा 2, ठीक है। तो इसका निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं, कितना आ गया, -1 और 3 बटा 2। उसी प्रकार Q का निर्देशांक निकालने के लिए BC भुजा से चलना पड़ेगा। तो यहाँ से चलिए अब हम लोग BC से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, BC के लिए जब हम लोग सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का -1 प्लस 5 बटा 2, ठीक है, और 4 प्लस 4 बटा 2 y का मान, ठीक है। 4 प्लस 4 बटा 2, तो यहाँ से हम लोग का x का मान कितना आ गया, -1 प्लस 5 मिलके कितना हो गया, 4 4 बटा 2 कितना हो जाएगा, 2 और y का मान कितना आ जाएगा, 4 4 8 8 बटा 2 कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ पर 4, ठीक है। उसी प्रकार r का निर्देशांक निकालते हैं, ठीक है। तो r का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग रेखा CD से चलेंगे, तो ठीक है। तो CD के लिए हम लोग यहाँ पर सरल करते हैं, यानी कि R बिंदु का निर्देशांक, यानी कि x का निर्देशांक क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 जोड़ 5, ठीक है, बटा 2, ठीक है। उसी प्रकार y बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, -1 प्लस 4 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से 5 5 10 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, 5। उसी प्रकार y बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 4 -1 मिलकर 3 3 बटा 2। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कितना आ गया, 5 और 3 बटा 2। अब हम लोग यहाँ से फिर किस रेखा के लिए चलते हैं, रेखा AD के लिए, ठीक है। तो AD के लिए यहाँ पर सरल करेंगे, यानी कि बिंदु S का निर्देशांक, मध्य बिंदु S का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो S का निर्देशांक, यानी कि S का निर्देशांक निकालेंगे तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग का x1 जोड़ x1 बटा 2 x2 बटा 2, ठीक है। तो 5 जोड़ -1 यानी कि 5 -1 बटा 2। उसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, -1, y1 -1 है और y2 कितना है, -1 बटा 2। तो यहाँ से कितना आ गया हम लोग का, x बराबर 5 में से गया तो कितना, 4 4 बटा 2 कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पर y बराबर -2 बटा 2 यानी कि -1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना आ गया, 2 और -1, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है,
देखना है कि ये वर्ग है कि आयत है कि समचतुर्भुज है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दूरी सूत्र से यहाँ पर हम लोग P से Q की दूरी निकालेंगे, Q से R की दूरी निकालेंगे, R से S की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग PQ निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दूरी सूत्र लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो बिंदु दिया हुआ है x1 और x1 y1 x2 y2, तो उसका दूरी क्या हो जाता है x1 माइनस x2 का वर्ग जोड़ y1 माइनस y2 का वर्ग। तो इसी सूत्र पे का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर PQ, QR और RS और SP का दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर PQ निकालते हैं। तो PQ का दूरी निकालने के लिए x1 कितना है यहाँ पर मान लेते हैं हमारा x1 माइनस 2 का वर्ग, ठीक है। माइनस 2 का वर्ग और y1 y2 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3/2 माइनस 4 का वर्ग, 3/2 माइनस 4 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा -1 -2 मिलकर कितना हो गया -3 का वर्ग कितना हो गया 9 प्लस उसी प्रकार यहाँ पर 4 दूना 8 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 × 8 माइनस 8 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का कितना आ गया वर्गमूल के अंदर 9 जोड़ 3 माइनस 8 माइनस 5 का वर्ग कितना हो गया 25/4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अंदर में भिन्न का जोड़ कर देंगे तो 4 9 चौको 36 प्लस 25, ठीक है। तो 36 प्लस 25 कितना होता है जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61, ठीक है। वर्गमूल 61 और नीचे में 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो इतना इकाई आ गया PQ का मान। अब हम लोग QR का मान निकालते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक लिख लेते हैं कितना है 2 4 और 5 3 2, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग। तो x1 यहाँ पर कितना हम लोग का वो x1 है 2, ठीक है। तो 2 माइनस 5 का वर्ग और ठीक है y1 y2 कितना है 4 और 3/2 है तो 4 माइनस 3/2 का वर्ग, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर 4 दूना 8 8 माइनस 3 यानी कि 5/2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ भी उतना ही आया था हम लोग का, देख रहे हैं 9 प्लस 25/4 सरल करने पे कितना आया था हम लोग का वर्गमूल 61/2, ठीक है। तो PQ और QR तो बराबर आया है। अब हम लोग RS देखते हैं। तो R का निर्देशांक 5 3/2 है और 2 माइनस 1 है, ठीक है। इसका निर्देशांक तो RS निकालते हैं दूरी सूत्र से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का क्या है 5 माइनस 2, ठीक है। 5 माइनस 2 का वर्ग जोड़ 3/2 और कितना है -1 है ना तो माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का 5 माइनस 2 यानी कि 3 का वर्ग कितना 9 और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 3 कितना हो गया 5 5/2 यानी कि 5/2 का वर्ग। तो यहाँ भी उसी प्रकार 61 कितना आ जाएगा वर्गमूल 61/2, ठीक है इकाई। अब हम लोग क्या निकालेंगे RS निकाल दिए, तब S और Q निकालते हैं यानी कि QS निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है SQ नहीं SP निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा SP है, ठीक है। तो S और P का निर्देशांक कितना है 2 माइनस 1 और -1 3/2, तो 2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग जोड़ उसके बाद कितना हो गया यहाँ पर हम लोग का -1 माइनस 3/2, ठीक है। -1 माइनस 3/2 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर -2 माइनस 3 यानी कि -5/2 का वर्ग। तो यहाँ भी हम लोग का कितना आ जाएगा सरल करने पे वर्गमूल 61/2 इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों भुजा बराबर है, तो जब चारों भुजा बराबर होता है तो आयत तो नहीं होता, तो यहाँ से ये आयत नहीं होगा। अब वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोनों में से जाँच करने के लिए यहाँ से हम लोग विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिला लेते हैं, ये P से R विकर्ण हो गया, ठीक है। P से R विकर्ण हो गया, उसके बाद Q से S विकर्ण हो गया, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर देख लेंगे कि दोनों विकर्ण की लंबाई समान है कि नहीं। अगर समान हो गया तो बोल देंगे ये हम लोग का वर्ग है, नहीं तो समचतुर्भुज है, ठीक है। तो PR और QS दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग PR निकालते हैं। तो यहाँ से P और R की दूरी निकालेंगे। P का निर्देशांक कितना है और R का निर्देशांक कितना है देख लेते हैं -1 3/2 यानी कि -1 माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया -1 माइनस कितना था -5 का वर्ग, ठीक है। यही था ना हम लोग का। और उसके बाद क्या था हम लोग का यहाँ पर 3/2 माइनस 3/2 का
वर्ग, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 -5 कितना हो गया -6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल 36 का मान 6, ठीक है 6 इकाई। उसी प्रकार हम लोग यहाँ से निकालते हैं दूसरा विकर्ण कौन QS, ठीक है। QS कैसे निकालेंगे यहाँ पर 2 - 2 का वर्ग और -1 - 4 का वर्ग, ठीक है। QS क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 2 - 2 का वर्ग और जोड़ -1 - 4 का वर्ग, ठीक है। तो 2 - 2 यानी कि 0 और -1 - 4 यानी कि -5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण की लंबाई तो समान नहीं है। यहाँ से हम लोग बोल देंगे सबसे पहले कि जो भुजा आया है हमारा क्या क्या PQ QR लिख लेते हैं, PQ QR फिर RS और SP चारों बराबर है, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब विकर्ण आपस में बराबर नहीं है तो ये आयत नहीं होगा। आयत तो पहले नहीं होगा क्योंकि ये चारों भुजा बराबर है। आयत क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर होती है यहाँ पर। तो चारों भुजा बराबर है तो या तो वर्ग या तो समचतुर्भुज होगा। तो वर्ग नहीं होगा इसलिए क्योंकि दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर वर्ग की विकर्ण बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि PQRS जो बना हुआ है वो हम लोग का क्या है यहाँ पर PQRS एक क्या हो जाएगा यहाँ पर समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है समचतुर्भुज है। और यही हम लोग के प्रश्नों का उत्तर हो गया कि PQRS क्या है हमारा समचतुर्भुज है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।